नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों। वाडियाल आदिलाबाद में राहुल गांधी का पैदल दौरा, मरकज की मोदी हुकूमत और रियासत की केसीआर हुकूमत पर सख्त तनकीद। रियासती हुकूमत को मिल रही अवामी ताइद से कांग्रेस को बौखलाहट, राहुल गांधी के रिमार्क पर टीआरएस का रद्द-ए-अमल। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गईं। पेट्रोल में 3 रुपए 13 पैसे और डीजल में 2 रुपये 71 पैसे का इजाफा। बालापुर में दिल दहला देने वाले कत्ल का वाकया, एक शख्स ने मां, बीवी और बेटी को हलाक कर दिया। वनस्थलीपुरम में बेकाबू गाड़ी ने दहशत फैला दी, एक शख्स हलाक और दीगर 3 जख्मी। और गैर कारगर और नकायज से पुर ऑटो रिक्शा मीटर्स के खिलाफ महकमे औजानो पैमाइश की मुहिम, 22 ऑटो ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमे। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कहा है कि मरकज में मोदी और तेलंगाना में मिनी मोदी हुकूमत चल रही है। वाडियाल में पैदल दौरे के इख्तिताम के बाद जलसे से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें अवाम को गुमराह करते हुए अच्छे दिन आने का दावा कर रही हैं, लेकिन अच्छे दिन अवाम के नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी और केसीआर के आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर खुदकुशी करने वाले किसानों के पास वजीर आजम जाते होते तो उन्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर केसीआर किसानों को गले लगाते तो उन्हें यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि जो लोग हालात बदलने की बात करते हैं उन्हें गरीब लोग याद नहीं रहते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 10 साल के इख्तिदार के दौरान 8 लाख करोड़ रुपए के कर्जे दिए थे, जिससे तकरीबन 6.5 करोड़ किसानों को फायदा हुआ था। एनडीए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह हुकूमत जबरदस्ती किसानों से उनकी अराजी छीनकर अपने सनतकार दोस्तों के हवाले करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इसकी शदीद मुखालिफत करेगी। राहुल गांधी का कहना था कि अपने दौर इख्तिदार में यूपीए ने अराजी हुसूल का जो बिल लाया था वो बिल्कुल किसानों की मदद के लिए था, लेकिन अब एनडीए ने इस बिल में तरमीम कर दी है जिसके जरिए किसानों की इजाजत के बगैर उनसे उनकी अराजी ली जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले सालों में अराजी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा होगा, जिसका फायदा एनडीए हुकूमत उठाना चाहती है और किसानों को इस फायदे से महरूम रखना चाहती है। राहुल गांधी ने जब जलसेगाह में मौजूद अफराद से सवाल किया कि क्या किसी ने आज तक 10 लाख रुपए का सूट पहना है, तो हुजूम ने नफी में जवाब दिया। इससे पहले कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने जिले आदिलाबाद के कोर्टिकल देहात से अपनी 15 किलोमीटर की पदयात्रा का आगाज किया। राहुल गांधी ने मसाइल और खर्च के बोझ से तंगाकर खुदकुशी करने वाले किसान वेल्लम्मा राडेश्वर के मकान पहुंचकर उसके अफराद खानदान से मुलाकात की। भैया एक बात बताओ, आप में से कोई 10 लाख रुपए का सूट पहना हुआ है क्या? कोई है यहाँ पे जिसने 10 लाख रुपए का सूट पहना है? मगर मोदी जी पहनते हैं। और वही बात नेशनल लेवल पे मोदी जी और तेलंगाना में मिनी मोदी जी दोनों कहते हैं कि हिंदुस्तान को बदल देंगे, तेलंगाना को बदल देंगे। और सचमुच में तो देश को बदलते हैं। जो हिंदुस्तान की गरीब जनता है, तेलंगाना के गरीब लोग हैं जिनसे आज हम मिले, आप लोग जो हो उनको भूल जाते हैं। ओला गिरता है, मोदी जी नहीं जाते, एक शब्द नहीं कहते। और इधर भी तेलंगाना में भी मिनी मोदी जी कुछ नहीं कहते। मोदी जी ने कहा था कि एमएसपी को बढ़ाएंगे, इधर कहा था कि हम लोन माफ करेंगे। कुछ नहीं हुआ, ना उधर हुआ ना इधर हुआ। और फिर मुझे कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं, जिन लोगों ने आत्महत्या की वहां मैं क्यों जाता हूं? अगर मोदी जी और यहां के चीफ मिनिस्टर जाते तो मुझे जाने की जरूरत नहीं होती।
रियासती वजीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने राहुल गांधी की यात्रा को इम्पोर्टेंट यात्रा करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए इंदिरा किरण रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेस के नायब सदर की किसान भरोसा यात्रा में मुकामी अफराद नहीं थे, दूसरे अजलास से हुजूम को इकट्ठा किया गया। रियासती वजीर ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में 10 साल इख्तिदार पर रही कांग्रेस किसानों की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सियासी ड्रामा है। तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात की वजह से रियासत में किसानों की खुदकुशी के वाक़यात में कमी आई है। उधर टीआरएस पार्टी के तर्जुमान जी रामचंद्र ने कहा है कि तेलंगाना के किसानों का सबसे बड़ा भरोसा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हैं। मीडिया से बात करते हुए पार्टी तर्जुमान ने कहा कि काफ़ी मुश्किलात और परेशानियों के बाद तेलंगाना हासिल किया गया और अब सुनहरा तेलंगाना के लिए वज़ीर आला की जिद्दोजहद को देखकर अपोजिशन जमातें बौखला गई हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला अवाम के वज़ीर आला हैं और समाज के तमाम तबक़ात को उन्हें मिल रही तायीद की वजह से तमाम जमातें बिलखुसूस कांग्रेस बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। तेलुगुदेशम तेलंगाना कायदीन ने भी कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी की किसान भरोसा यात्रा को मुज़क्का खैज़ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए सीनियर लीडर ईदा राव ने कहा कि कांग्रेस की लापरवाही और नाअहली की वजह से बोबुली प्रोजेक्ट से तेलंगाना को पानी हासिल नहीं हो पाया, जबकि SRSP प्रोजेक्ट से भी महरूम होना पड़ा। दयाकर राव ने कहा कि पहले कांग्रेस हुकूमत और अब KCR हुकूमत की नाअहली से किसानों की खुदकुशी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से पानी के हुसूल के लिए तेलुगुदेशम ने तनहा जिद्दोजहद की थी। इस मौके पर तेलुगुदेशम के एक और सीनियर लीडर एल रमन्ना ने वज़ीर आला KCR से मुतालबा किया कि खुदकुशी करने वाले किसानों के अफराद ख़ानदान को मुआवजा दिया जाए और किसानों के मसाइल पर फौरी कुल जमाती इजलास तलब किया जाए। उधर बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करने का राहुल गांधी को कोई हक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के दौर इख्तिदार में सनतकारों को जो अराजी दी गई थी उसका जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या राहुल गांधी उस वक्त रुखसत पर थे या फिर वो इससे लाइल्म हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी अब सूट बूट की सियासत पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए बैरूनी दौरे कर रहे हैं। रियासती वजीर IT KT रामाराव ने जो अमेरिका के दौरे पर हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वाटर ग्रिड प्रोग्राम के सिलसिले में ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। KTR ने हिदायत दी कि वाटर ग्रिड प्रोग्राम के कामों में तेजी लाई जाए। रियासती वजीर ने प्रोग्राम की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि अमेरिका में मुकीम तेलंगाना के तारकीन वतन में वाटर ग्रिड प्रोग्राम के सिलसिले में काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। KTR ने वज़ाइफ और देही रोजगार स्कीम का भी जायजा लिया। రెండు మూడు విషయాలు, ఒకటేమో మన డ్రింకింగ్ వాటర్ గ్రిడ్ సంబంధించి ఇక్కడ కూడా అమెరికాలో కూడా ఎక్కడ తెలంగాణ డయాస్పోరాతో కలిసినా కూడా, ఇక్కడ తెలంగాణ NRIs ఎక్కడ కలిసినా కూడా దే ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ దట్ మన గవర్నమెంట్ మన ప్రభుత్వం आंध्रा के दारुल हुकूमत के नाम पर चंद्रबाबू नायडू रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर व साबिक वजीर शैलजा नाथ ने यह इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि सिंगापुर की हुकूमत से आंध्रा के दारुल हुकूमत की तामीर का क्या ताल्लुक़ है। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को इसकी वजाहत करनी चाहिए। शैलजा नाथ ने नए दारुल हुकूमत के ब्लूप्रिंट को अवाम के सामने रखने का आंध्र प्रदेश हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ये तेलुगुदेशम पार्टी की दफ्तर तामीर नहीं हो रही है, बल्कि आंध्रा का दारुल हुकूमत तामीर किया जा रहा है, इसलिए अवाम को इस सिलसिले में जानने का पूरा हक हासिल है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। ऑयल कंपनियों के जुमे को हुए इजलास में पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 13 पैसे और डीजल की कीमत में 2 रुपये 71 पैसे के इजाफे का ऐलान किया गया। इजाफी कीमतों पर जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब से अमलावरी होगी। इससे पहले भी 30 अप्रैल को पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 96 पैसे और डीजल की कीमत में 2 रुपये 37 पैसे का इजाफा किया गया था।
पेट्रोल कंपनियां बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों का हर 15 दिन में एक बार जायजा लेते हैं और मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का तयन किया जाता है। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जब इख्तिदार संभाला था उस वक्त पेट्रोल की कीमतों में कमी आ रही थी और वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा था कि उनकी हुकूमत के नसीब से पेट्रोल की कीमतों में गिरावट आ रही है। लेकिन अब बतदरीज हो रहे इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म का रद्द-ए-अमल अभी तक सामने नहीं आया है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने इलाक़े दराजंग कॉलोनी वाक़ नूर खां बाजार का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि ड्रेनेज के मसाइल की यकसुई के लिए मुतल्लिक़ा महकमे के जनरल मैनेजर को हिदायत दी गई है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स के काम को बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द मुकामी अफराद और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मशवरा करके कम्युनिटी हॉल का भी हल निकाला जाएगा। इस मौके पर साबिक़ रुकन बलदिया रियाजुल हसन आफंदी भी मौजूद थे। ड्रेनेज का काम एक महीने के अंदर अगर मंजूरी हासिल होगी तो जल्दी करा देंगे। 2 लाइन यहाँ पे छोटे है और एक लाइन बड़ी है। बड़ी लाइन रमज़ान के बाद शुरू होगा काम, छोटी लाइन का काम जितना जल्द हो सके मंजूरी हासिल करके कराएंगे। यहाँ का कम्युनिटी हॉल दारजंग कम्युनिटी हॉल मैं समझता हूँ आने के बाद 4 या 5 वक्त टूटते गया, बनते गया, फिर बना, फिर टूट रहा है। तो मोहल्ले वालों का इसरार है कि इसका कुछ मसले का हल निकालना। कुछ लोग तजवीज़ रखे कि इसको आउटपोस्ट यहाँ पर कायम कर दो क्योंकि कम्युनिटी हॉल का इस्तेमाल भी गलत हो रहा है, लोगों मोहल्ले वालों को भी तकलीफ है। बहरहाल जो भी करना है यहाँ के लोगों की राय लेके नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की इजाज़त लेके वो करेंगे ताकि लोगों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आराम हो और सहूलत हो सके। और ये जो भी ड्रेनेज के मसले हैं इनको जल्द से जल्द हल करा के काम का आगाज़ करेंगे ताकि ड्रेनेज की वजह से घरों में जो पानी ब्याक मार रहा है वो शिकायत दूर हो सके, लोगों को सुकून मिल सके। शुक्रिया। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने हल्के के पार्टी दफ्तर में साबिक़ा कॉरपोरेटर्स और इब्तदाई सुदूर मोतमदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया। 16 मई से शुरू होने वाले स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम पर साबिक़ा कॉरपोरेटर्स और इब्तदाई सुदूर को ज़रूरी हिदायत दी गई। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली नामपल्ली ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के दौरान साबिक़ा कॉरपोरेटर्स और तमाम मजलिसी कारकुनों को मुतहरिक हो जाने की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि हल्के के तमाम डिवीजन्स में कचरे की निकासी, आलूदा पानी और दीगर मसाइल पर ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मजलिस के साबिक़ कॉरपोरेटर्स व इब्तदाई सुदूर इस प्रोग्राम में सरगर्मी से हिस्सा लेंगे। जीएचएमसी की तरफ से इजाफी प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के खिलाफ तेलंगाना बीजेपी कायदीन ने जीएचएमसी दफ्तर का घेराव करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। बीजेपी कारकुनों ने दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बीजेपी कायदीन और कारकुनों को हिरासत में ले लिया। बीजेपी कायदीन का कहना है कि जीएचएमसी कमिश्नर के इशारे पर हुकूमत मनमाने टैक्स वसूल कर रही है। इसमें कमी करने तक बीजेपी अपने एहतजाज को जारी रखेगी। बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने गिरफ्तारी के दौरान सीएम डॉन डॉन के नारे भी लगाए। महकमे औज़ान और पैमाइश के ओहदेदारों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास ऑटो के मीटर्स की जांच करते हुए 22 अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। ओहदेदारों के मुताबिक शहर में महकमे की तरफ से 6 टीमें तश्कील देते हुए ये मुहिम चलाई जा रही है और इसी मुहिम के तहत सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास ऑटो मीटर्स की जाँच की गई। गैर कारगर और नक़ाइस वाले मीटर्स को जब्त कर लिया गया और मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं।
शहर के बालापुर इलाके में पेश आए दिल दहला देने वाले वाक़े में एक शख्स ने अपनी मां, बीवी और बेटी का कत्ल कर दिया। जुमे की सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आए इस वाक़े से इलाके में सनसनी फैल गई। शमशाबाद एसीपी सुदर्शन के मुताबिक बालापुर में साई नगर के साकिन बलवंत रेड्डी को 2 बेटे थे। राम रेड्डी छोटा बेटा था। अफराद खानदान में जायदाद को लेकर तनाज़ा चला रहा था। राम रेड्डी की बीवी और बेटियों ने जब उससे लड़ाई झगड़ा न करने का मशवरा दिया तो वो उन पर बरहम हो गया। जुमे की सुबह जब राम रेड्डी की बीवी 40 साल राधिका और 14 साल बेटी अक्षया महवक़ाब थे, राम रेड्डी ने दरांती से उन पर वार करते हुए कत्ल कर दिया। जब उसकी मां 65 साल सुभद्रा ने बीट बचाव की कोशिश की तो जालिम बेटे ने उसका भी कत्ल कर दिया। हमलावर के एक और बेटी प्रत्युषा चीखो पुकार सुनकर नींद से बेदार हो गई, लेकिन वहशी बाप को देखकर वह बैतुल खला में जाकर छुप गई, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। राम रेड्डी का भाई जो ऊपर के फ्लैट में था, चीखो पुकार सुनकर नीचे उतर आया। तब तक तीनों का कत्ल करने के बाद राम रेड्डी मुकामी कुएं में जाकर छुप गया था, लेकिन यह भी दावा किया गया कि उसने कुएं में कूदकर खुदकुशी की कोशिश भी की। मुकामी अफराद की तरफ से इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंच गई। पहले मकान में मौजूद लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। बाद में राम रेड्डी को कुएं से बाहर निकाल कर गिरफ्तार कर लिया गया। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। मलकपेट के इलाके सईदाबाद में जुनूनी आशिक ने मोहब्बत से इनकार पर लड़की के सामने खुसूसी की कोशिश करते हुए सनसनी फैला दी। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर के पेद्दापल्ली का साकिन मल्लिकार्जुन एक लड़की से एक तरफा मोहब्बत किया करता था और वह गुज़िश्ता कई दिनों से लड़की को हरासा भी कर रहा था। जुमे को लड़की के सामने एक बार फिर उसने मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन लड़की की तरफ से इनकार और पुलिस की शिकायत की धमकी पर जिस्म पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। मल्लिकार्जुन को रोकने की कोशिश के दौरान लड़की भी मामूली तौर पर झुलस गई। झुलसी हुई हालत में मल्लिकार्जुन को खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बताई गई। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। दो दिन कबल गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में इक़दाम कत्ल के वाक़े में मुलव्विस 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बसीर और उसके साथी ने अतीक नामी नौजवान पर मोहल्लिक हथियारों से हमला कर दिया था। वाक़े के बाद मुतासरा नौजवान को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया था। गोलकुंडा पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर आधार कार्ड सेंटर चलाने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने डिप्टी डायरेक्टर रीजनल ऑफिस माधोपुर की शिकायत पर मनोहर रेड्डी और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मनोहर रेड्डी ज़रूरतमंदों से 300 रुपये लेकर गैर कानूनी तरीके से आधार कार्ड तैयार कर रहा था। पुलिस ने दफ़ा 420 और 406 के तहत मनोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके वनस्थलीपुरम में बेकाबू गाड़ी ने दहशत फैला दी। इस वाक़े में एक शख्स हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक वनस्थलीपुरम से एलबी नगर जाने वाली गाड़ी विष्णु थिएटर के पास बेकाबू हो गई और उसने दीगर गाड़ियों के अलावा राहरू अफराद को भी टक्कर दे दी। हादसे में एक शख्स बरसरे मौका हलाक हो गया। 2 ऑटोज़ और बाइक्स को भी हादसे में शदीद नुकसान पहुंचा। बताया गया कि गाड़ी के ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा पेश आया है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। वाडियाल आदिलाबाद में राहुल गांधी का पैदल दौरा, मरकज की मोदी हुकूमत और रियासत की केसीआर हुकूमत पर सख्त तनकीद। रियासती हुकूमत को मिल रही अवामी ताइद से कांग्रेस को बौखलाहट, राहुल गांधी के रिमार्क पर टीआरएस का रद्द-ए-अमल।
पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गईं। पेट्रोल में 3 रुपए 13 पैसे और डीजल में 2 रुपये 71 पैसे का इजाफा। बालापुर में दिल दहला देने वाले कत्ल का वाकया, एक शख्स ने मां, बीवी और बेटी को हलाक कर दिया। वनस्थलीपुरम में बेकाबू गाड़ी ने दहशत फैला दी, एक शख्स हलाक और दीगर 3 जख्मी। और गैर कारगर और नकायद से पुर ऑटो रिक्शा मीटर्स के खिलाफ महकमे औजान और पैमाइश की मुहिम, 22 ऑटो ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमे। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।